हेलो दोस्तों, धरती का 30% भाग ही जमीन है, वहीं 70% पानी है और बढ़ती आबादी की वजह से धरती पर जमीन में रहने की जगह भी कम होती जा रही है। ऐसे में हम इंसान परेशान है कि राह कहाँ जाए और इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पर रहने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन हमारे समुद्र भी खाली पड़े हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो अगर हम इंसान किसी तरीके से समुद्रों में रहना स्टार्ट कर दें तो मंगल ग्रह या चांद पर रहने से भी ज्यादा ये आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये आइडिया केवल मुझे नहीं आया, ऐसा आइडिया दुनिया के सबसे एडवांस देश जापान को भी आया। इसीलिए जापान समुद्र में पानी के अंदर एक शानदार शहर बसाना चाह रहा है, क्योंकि जापान भी बढ़ती आबादी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के अंडर वाटर सिटी के बारे में, कैसा है ये कॉन्सेप्ट और ऐसे ही समुद्र के नीचे बनाए जाने वाले कुछ और हैरत अंगेज शहरों के बारे में। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओशियन स्पाइरल सिटी जापान की। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। शहरों की लगातार बढ़ती आबादी और जापान का छोटा सा लैंड एरिया जापानी सरकार को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और उसी से निपटने के लिए कुछ नए आइडिया सोचने पर उन्हें मजबूर कर रहा था। इसीलिए इन्होंने समुद्र में ही शहर बसाने की सोच डाला और फिर समुद्र के अंदर कई शहरों के कॉन्सेप्ट पेश किए गए, जिनमें से एक जापान की कंपनी शिमिजू कॉर्पोरेशन ने 2014 में टोक्यो यूनिवर्सिटी और एक और एजेंसी के साथ मिलकर पेश किया था। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओशियन स्पाइरल सिटी और तब से ही ये लोग इस आइडिया पर लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा शहर होगा जो पूरी तरह से ओशियन पर ही डिपेंड होगा, यानी बिजली बनाने से लेकर अपने खाने पैदा करने तक और पानी के लिए इन्हें जमीन से कोई मतलब नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट सिटी में मेन बिल्डिंग एक 500 मीटर डायमीटर का गोलाकार एरिया होगा। ये स्ट्रक्चर समुद्र के सरफेस से लेकर उसके अंदर नीचे तक जाएगा। इसमें 5000 लोगों के रहने की जगह बनाई जाएगी और इन्हीं 5000 लोगों के ऑफिस स्पेस और उनके घूमने फिरने के लिए पार्क और अदर एंटरटेनमेंट एरियाज भी इसी बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्क भी बनेगा, वो भी समुद्र के अंदर पार्क। इस पार्क में जमीन वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। इस शहर का दूसरा मेन एरिया एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा जो ऊपर से नीचे तक 4 किलोमीटर लंबा होगा। इसे नीचे बेस स्टेशन तक ले जाया जाएगा। इसका काम होगा इस अंडर वाटर सिटी के लिए एनर्जी, पानी और खाने पैदा करना। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर ओशियन एनर्जी को थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्निक की मदद से कन्वर्ट करके बिजली पैदा करेगा। इसी में डिसैलिनेशन प्लांट लगा होगा जो समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके इस शहर के लोगों के पीने लायक बनाएगा। इसमें ही समुद्र तल में ऐसे वाटर फार्म बनाए जाएंगे जहाँ फिश, दूसरे सी फूड और समुद्री पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे समुद्री पौधे जिन्हें इंसान खा सके। इतना ही नहीं, समुद्र के नीचे जो नेचुरल रिसोर्सेज दफन है, इस स्पाइरल सिटी की मदद से उन्हें एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाएगा। शिमिजू कॉर्पोरेशन का तो ये भी कहना है कि आगे चलकर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से हम समुद्र तल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करके उससे एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा कर सकेंगे। इस तरीके से इस शहर के पास अपनी एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, उल्टा ये जमीन पर रहने वाले शहरों के लिए भी एनर्जी को भेज पाएगा। कंपनी के मुताबिक इस शहर को बनाने में 5 साल का वक्त लग जाएगा और 28 बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा। जापान की इस कंपनी का मानना है कि 2030 तक ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी शहर हैं जिनके पानी पर बसाए जाने के कॉन्सेप्ट पेश किए जा रहे हैं। उनमें से एक है फ्लोटिंग सिटी ऑफ कनाडा। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर होगा जिसका नाम है द जायर। इस कॉन्सेप्ट को कनाडा की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है जिग्लू कंपनी। इस कंपनी के मुताबिक ये शहर समुद्र तल पर तैरती एक ऐसी बॉडी होगी जिस पर रिसर्च सेंटर और रिजॉर्ट होगा। उस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट्स, पार्क और लोगों के घूमने लायक बहुत सारी जगह होंगी। इस जायर सिटी को भी एनर्जी के लिए बाहर के शहरों पर डिपेंड नहीं होना होगा, बल्कि ये खुद से ही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ओशियन वेव एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ये शहर परमानेंटली लोगों के रहने के लिए नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक टूरिस्ट पर्पज से बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आएंगे और इसमें बने रिजॉर्ट में रुकेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लोग समुद्र के बीच पॉल्यूशन फ्री माहौल में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस शहर में आना पसंद करेंगे। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में मेन बॉडी टॉप से लेकर 400 मीटर पानी की गहराई में यानी समुद्र तल तक बनाई जाएगी। इसमें 4 फ्लोटिंग एरियाज भी बनाए जाएंगे जो 1.25 किलोमीटर लंबे होंगे। यहाँ बोट और शिप के पार्क होने की जगह होगी। इसके अलावा इनमें रिजॉर्ट और बाकी की चीजें भी होंगी। मेन टावर का एरिया 30,000 स्क्वायर मीटर होगा। वहीं इस पूरे फ्लोटिंग सिटी का एरिया 2,12,000 स्क्वायर मीटर होगा। ये सिटी पूरी तरह से एनर्जी के लिए सेल्फ डिपेंड होगा, क्योंकि इसकी बिल्डिंग में जो विंडोज लगाई जाएंगी वो भी सोलर पैनल्स ही होंगे। इसकी छत में विंड एनर्जी कनेक्ट करने के लिए विंड
टरबाइंस लगेंगी जो समुद्र की तेज हवा में घूमकर बिजली आसानी से पैदा कर सकेंगी। वहीं इस शहर में समुद्र के अंदर सबमरीन टरबाइंस भी लगाई जाएंगी जो पानी की फोर्स से घूमेंगी और एनर्जी को पैदा करेंगी। इसके बीच में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया जाएगा जिससे बारिश के पानी को भी स्टोर किया जाएगा। और तो और ये बड़ा सा शहर जरूरत पड़ने पर फ्लोट करते हुए अपनी जगह भी बदल सकेगा। अंडर वाटर बेस दोस्तों, कनाडा के डाइविंग एक्सपर्ट और इन्वेंटर फिलिप न्यूटन ने बहुत ही शानदार सबमरीन्स और डाइविंग सूट्स इन्वेंट किए हैं। इनके वेट सूट्स इतने ज्यादा शानदार हैं कि उनको पहनकर पानी में समुद्रों की गहराई में आप बहुत नीचे तक जा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा वाटर प्रेशर को आसानी से झेल लेते हैं और उन्हें पहनने वालों की जान बचाते हैं। इसीलिए नासा इनके साथ पिछले 25 सालों से काम कर रही है। इसके अलावा हॉलीवुड के लीजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि जेम्स कैमरॉन को भी अंडर वाटर वर्ल्ड की दुनिया दिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए उन्होंने द एबिस, टाइटैनिक और अवतार वे ऑफ वाटर जैसी फिल्म्स बनाई हैं जिसमें एकदम रियलिटी के साथ वो पानी के अंदर की दुनिया दिखाते हैं। और इसके लिए जेम्स कैमरॉन फिल न्यूटन की मदद लेते हैं। अब 78 साल के हो चुके न्यूटन अपना आखिरी सपना भी पूरा करना चाहते हैं, पानी के अंदर इंसानों को बसाने का सपना। इन्होंने कनाडा के वैनकूवर के पास समुद्री इलाके में प्रशांत महासागर में एक अंडर वाटर बेस बनाने का प्लान किया है। इस अंडर वाटर बेस का नाम वेंट बेस अल्फा होगा। ये एक डीप सी कैंप होगा जिसमें सैकड़ों हजारों एक्वानॉट्स के रहने की जगह होगी। इसके लिए न्यूटन टेस्ट कर रहे हैं और अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो न्यूटन जल्दी से जल्दी इसमें खुद बसना चाहते हैं, अपने साथ और लोगों को भी बसाना चाहते हैं। न्यूटन के मुताबिक बहुत सारे लोग इसमें बसने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग जेम्स कैमरॉन। जी हाँ, जेम्स कैमरॉन भी इनके वाटर स्टेशन में जाकर रहना चाहते हैं। इस कैंप में समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, उसे दूर करने के लिए ये आर्टिफिशियल सन का इंतजाम करेंगे जो समुद्र की गहराइयों में भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोशनी करेगा। फिल न्यूटन के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा कैंप होगा जिसमें जनरेटर की मदद से ओशियन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा समुद्री पानी को ही पीने लायक बनाया जाएगा और ओशियन के ही पानी से ऑक्सीजन निकाला जाएगा जिसमें लोग सांस ले पाएंगे। और इसी एनर्जी की मदद से समुद्र के अंदर इस कैंप में खेती भी की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सुनने में एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा है पर फिल इसे रियलिटी में बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों आखिर कब ऐसा हो पाएगा कि हम इंसान पानी के अंदर रहना स्टार्ट करेंगे? एग्जैक्ट वक्त तो किसी को नहीं पता, पर हमारे पास वो सभी टेक्नोलॉजीज आज मौजूद हैं जो पानी में रहने के लिए हमें चाहिए होंगी। आज इंसान कई दशक से अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाकर रह रहा है जहाँ पर न पानी है न ही ऑक्सीजन, लेकिन इस टाइम हमारे पास समुद्रों के अंदर चलने के लिए सबमरीन्स हैं, पानी से ऑक्सीजन निकालने की मशीन्स हैं, पानी से हम ऑलरेडी बिजली भी पैदा कर सकते हैं और समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके सऊदी अरेबिया पीने लायक पानी भी बना रहा है। तो समुद्रों के नीचे रहने के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, बस इन्हें आपस में मिलाने की जरूरत है। और अभी तक ऐसे शहर शायद इसलिए नहीं बसाए गए हैं क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा है। इतने पैसे खर्च करके पानी में रहने लायक शहर बनाने के बजाय बड़ी बड़ी कंपनीज शहरों की जगह कम पड़ने पर जंगलों को काट कर वहाँ बिल्डिंग बनाना ज्यादा आसान समझती हैं। ऊपर से इन शहरों में जब आप रहेंगे तो आपको समुद्र के अंधेरे की वजह से ना ही सूरज दिखेगा और ना ही आसमान, इसीलिए बहुत से लोग पानी के अंदर रहने से कतराते भी हैं। दोस्तों इन सब पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।